Hello students, today we will start chapter number 9 Animals. Animals are all around us. Pets, domestic animals, wild animals, birds, reptiles, and insects are all parts of the animal kingdom. Like plants, the existence of animals is extremely important to maintain balance in nature. स्टूडेंट्स आपने देखा होगा एनिमल्स हमारे चारों तरफ होते हैं। आप कहीं पर भी जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल सी द सम एनिमल्स आर हियर एंड देयर। आपको एनिमल्स सभी जगह पर दिखाई देंगे। ये एनिमल्स, इनमें कुछ पेट्स, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स, कुछ वाइल्ड एनिमल्स, कुछ बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये सभी एनिमल किंगडम के पार्ट हैं। मीन्स एनिमल किंगडम में ये सभी एनिमल्स आते हैं। इन सारे एनिमल्स को मिला करके हम इनको एनिमल किंगडम बोलते हैं। तो आपके घर के आसपास कुछ एनिमल्स जैसे पेट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स ये दिखाई देते हैं, बर्ड्स दिखती हैं। इसके अलावा जब हम कहीं घूमने जाते हैं, जू में जाते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें वाइल्ड एनिमल्स और रेप्टाइल्स भी दिखते हैं। कभी कभी तो वाइल्ड एनिमल्स और रेप्टाइल्स भी हम लोग के घरों के आसपास आ जाते हैं, लेकिन ऐसा रेयरली कभी कभी होता है। और कभी ऐसा हो तो हमेशा इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन बींग से उतने फैमिलियर नहीं होते एंड दे आर वेरी डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस। सो दीज आर द एनिमल्स दैट आर द पार्ट ऑफ द एनिमल किंगडम्स। अब प्लांट्स की तरह एनिमल्स ये भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स कितने इम्पॉर्टेंट है ये तो आप जानते ही हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और एनिमल्स भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट इस वे में है कि प्लांट्स, एनिमल्स ये सब मिल के हमारे नेचर में बैलेंस मेंटेन करते हैं। बैलेंस आप जानते हैं, सभी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपकी बात करें तो आपके लिए जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही खाना ज़रूरी है और उतना ही खेलना ज़रूरी है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट मेंटेन्स योर बैलेंस। तो इसी तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स ये दोनों भी हमारे नेचर का बैलेंस बनाते हैं। तो एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। लेट अस नो मोर अबाउट एनिमल्स एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। अब चलिए हम एनिमल्स के बारे में और पढ़ते हैं और साथ में ये भी पढ़ते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब हम देखेंगे एनिमल्स किस किस टाइप के होते हैं। बिग एंड स्मॉल एनिमल्स, बड़े और छोटे साइज के एनिमल्स। एनिमल्स कम इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, सम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल। Animals like elephants, giraffes, rhinoceroses, ostriches, crocodiles, and bears are some big animals that live on land. They live mainly in forests and jungles. The blue whale is the biggest animal on earth. It lives in water. एनिमल, हमारी अर्थ पे जो भी एनिमल्स हैं वो अलग अलग साइज और शेप के होते हैं। कुछ हो बहुत ही बड़े होते हैं, वहीं पर कुछ होते हैं जो काफ़ी छोटे भी होते हैं। अब एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स, जिराफ, राइनोसेरसेस, ओस्ट्रिचेस, क्रोकोडाइल्स, बियर्स, ये सभी बिग एनिमल्स में आते हैं। इनकी साइज़ बड़ी होती है, ये सभी बड़े एनिमल्स हैं और ये सभी लैंड पर रहते हैं। ज़मीन पर रहने वाले ये सारे एनिमल्स हैं। मेनली ये एनिमल्स हमें फॉरेस्ट या जंगल्स में ही मिलते हैं। ये सभी वाइल्ड एनिमल्स हैं और ये ज़्यादातर हमें फॉरेस्ट या जंगल में ही दिखाई देंगे। इसके अलावा ब्लू व्हेल ये अर्थ पे पाई जाने वाली बिगेस्ट एनिमल है। सबसे बड़ी एनिमल ब्लू व्हेल है और ये ब्लू व्हेल वाटर में पाई जाती है। आपको पता है कि ब्लू व्हेल एक फ़िश है और फिश वाटर में ही रहती है। तो ब्लू व्हेल ये बिगेस्ट एनिमल है जो कि अर्थ पर है और ये वाटर में रहती है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 56 है जो कि हम लोगों ने आज स्टडी किया। वी जस्ट स्टार्टेड द चैप्टर 9। So all of you watch the video and study of it. Thank you students.